मेरा नाम राघव है और मैं आज सुनाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखी है। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। उस दिन मैं नदी के किनारे खड़ा कांप रहा था। ठंडी हवाएं मेरे शरीर को छूकर ऐसे निकल रही थीं जैसे अभी मुझे निकल लेंगी। वो रात मेरे लिए कितनी खौफनाक होगी उसका अंदाजा मुझे उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। मुझे दिखता है नदी के किनारे बैठा एक अघोरी जिसका पूरा शरीर राख से लथपथ है और आंखें बिल्कुल लाल, और वो कब से वही दोहरा रहा था, राघव आज रात तुमसे मिलने वाला इंसान इंसान नहीं होगा। मुझे लगा वो सिर्फ मुझे डराने के लिए कह रहा है, लेकिन जब उसकी उंगली मेरी पीठ की तरफ उठी और उसने जोर से चीखा कि वो आ रहा है, मेरे शरीर के सारे रोंगटे डर से खड़े हो गए। मेरी सांसें मानो थम गई हूँ। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही मैं आगे देखता हूँ तो मुझे अघोरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है जो मेरे मन के अंदर वहम पैदा करता है कि जो अघोरी को दिख रहा है शायद मैं उसे नहीं देख पा रहा। इन सब की शुरुआत होती है 3 दिन पहले, जब मैं मेरे लापता दोस्त अर्जुन को ढूंढने निकला था और उसे ढूंढते ढूंढते मैं आज रात आ पहुंचा उस जगह पर जहां इंसान पैर रखने से डरते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि रात को शिवकुंड घाट पर अधूरी और तड़पती आत्माएं घूमती हैं और वहां जाना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे मेरे दोस्त की चिंता वहां तक खींच लाती है, क्योंकि मुझे उसका मैसेज मिलता है और मैसेज में ये लिखा था कि भाई मेरा कोई पीछा कर रहा है, अगर मैं ना लौटूं तो मुझे ढूंढने शिवकुंड घाट मत आना। और मैंने वहीं उस अघोरी को बैठे हुए देखा था। उस अघोरी ने बिना मेरी तरफ मुड़े मुझे चेतावनी दी कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब इंसान नहीं रहा। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने अघोरी से पूछा कि अर्जुन जिंदा है या नहीं, और अघोरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आधी रात को जिंदा और मरे हुए लोगों का फर्क खत्म हो जाता है। उसकी आंखें एक पल को चमकी। उसने मेरी हथेली पकड़ी और बोला, आज रात को एक आत्मा तेरी तरफ खींची चली आएगी और वो तेरा दोस्त नहीं होगा। मैं बहुत डर चुका था लेकिन वापस भी नहीं जाना चाहता था। अघोरी उठा, अपनी लकड़ी उठाई और बोला, रात के 3 बजे का टाइम सारी दुनिया के लिए नहीं होता। ये टाइम होता है उन लोगों के लिए जो इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा पाते और यहीं भटकते रहते हैं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब वो आए तो उसकी आंखों में मत देखना। मैंने पूछा, कौन आएगा? उसने कहा, जो तेरे पीछे खड़ा है। मेरा सारा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। फिर भी मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब हवा बहुत भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों के पास कोई सांसें ले रहा हो। तभी दूर अंधेरे से एक आवाज आती है, राघव मैं अर्जुन हूँ। मेरे पैर वहीं सुन्न पड़ जाते हैं। आवाज बिल्कुल अर्जुन की थी, लेकिन उसमें एक इको थी, जैसे उसकी आवाज कहीं गहरी खाई से आ रही हो। मैंने पूछा, अर्जुन तू कहाँ है? आवाज करीब आई, यहीं पर तेरे पास। लेकिन मुझे अंधेरे में कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही थी। मेरे पास टॉर्च थी तो मैंने उसे जलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो भी बार बार फ्लिकर कर रही थी। लेकिन तभी अचानक टॉर्च जल जाती है और मेरी 2 फीट दूर पर एक आकृति दिखाई देती है। मैंने टॉर्च उसके चेहरे की तरफ की। मेरी धड़कनें तेजी से चलने लगी, क्योंकि उसका चेहरा अर्जुन का था, लेकिन उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। उसके चेहरे पर मिट्टी और खून लगा हुआ था और उसके होंठ ऐसे मुड़े हुए थे जैसे किसी ने खींचकर बाहर निकाले हो। वो मेरे पास आया और बोला, क्यों आया राघव? उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे एक साथ कई सारे लोग बोल रहे हैं। मैं पीछे हटने लगा। वह मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। तभी मेरे पीछे से अघोरी चिल्लाता है, उसकी आंखों में मत देखना। उसी वक्त मैं नजरें नीचे कर लेता हूँ। अब वो चीज ठीक मेरे सामने थी और मैं उसके पैरों की तरफ देख रहा था। उसके पैरों की जगह काली चिपचिपी कीचड़ थी जो कि हवा में तैर रही थी। तभी अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो परछाई दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखें मानो मेरे सर को फाड़ ही देंगी। तभी वो परछाई मेरी तरफ आने लगी। तभी मैं जमीन पर गिर पड़ा और मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे गले को कोई दबा रहा है और मेरी सांसें मानो थम रही हैं। तभी मैं गलती से ऊपर देख लेता हूँ और मुझे दिखता है उसका चला हुआ खौफनाक चेहरा, जिसे देखकर मेरी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। वो मेरे कानों में जोर से चीखा, तुझे भी मेरे जैसा बना दूंगा। तभी अघोरी अपनी लकड़ी से उसे जोर से मारता है। वह परछाई दूर जाकर गिरती है और अब उसकी चीखें और भी खौफनाक हो गई थी। देखते ही देखते
वो परछाई धुएं में बदल जाती है। सुबह मेरी आंख शिवकुंड घाट के किनारे पर खुलती है, लेकिन जो मेरे साथ रात हुआ उसका मुझे कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। इस बात का मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था और किसी ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस रात जो मुझ पर बीती वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और वो खौफ इन लफ्जों के द्वारा नहीं जाहिर किया जा सकता। तो ओके फ्रेंड्स, स्टोरी का दी एंड हो चुका है। स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल द स्क्रिचुअल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।